अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, AIG फ़ैन कैम्प में खुशामदीद। दोस्तों, किसी भी मुल्क की दाखिली और खारजी सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी इसकी एजेंसियों पर होती है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को ऐसी सिक्योरिटी एजेंसी से नवाजा है जिसे कम वसाइल के बावजूद दुनिया की नंबर 1 एजेंसी माना जाता है। पाकिस्तान की हिफाजत की आखिरी लकीर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI है। ISI के जवान हर जगह मौजूद होते हैं, कभी ये फ़कीर के रूप में तो कभी रेडी बान के रूप में, या कभी कूड़ा उठाने वाले के रूप में मौजूद होते हैं, या कभी ये अस्पताल में मरीज़ बने होते हैं। लेकिन ISI का एजेंट जिस रूप में भी मौजूद हो, आंखों से ओझल रहता है और अपना टास्क सरअंजाम देता है। ये वही ISI है जिसने दुनिया के सुपर पावर रूस के टुकड़े टुकड़े किए और इंडियन जासूस कुलभूषण जाधव को पकड़ा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ISI का एक वाक़या भी शेयर करूंगी और आज आपको बताऊंगी कि ISI को दुनिया की नंबर 1 एजेंसी क्यों कहा जाता है। ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, ये 1999 की बात है जब एक रिटायर्ड अफ़गानी कमांडर इस्लामिया कॉलेज पेशावर के प्रिंसिपल सैयद मुसर्रत शाह के घर आता है ताकि जर्मन सफारिश खाने से अफ़गानिस्तान में एक प्रोजेक्ट के लिए सिफारिश कराई जाए। दुरानी गुफ्तगू बात पाक फ़ौज से होती हुई ISI तक जा पहुंची तो अफ़गान कमांडर ने कहा, जब तक ISI है पाकिस्तान का कोई बाल भी नहीं उखाड़ सकता। फिर इसने 1979 का एक वाक़या सुनाया कि जब रूस ने अफ़गानिस्तान पर चढ़ाई की तो हमने 22 रूसी फ़ौजी गिरफ़्तार कर लिए, जो कि 2 महीनों तक मेरे कब्ज़े में रहे। फिर जब काबुल में हालात ख़राब हुए तो अफ़गानिस्तान हुकूमत के अहकामात की रोशनी में इन फ़ौजियों को पेशावर लाया और इन फ़ौजियों को ISI हुक्काम के हवाले कर दिया। पाक आर्मी के एक मेजर ने इनको 2 कतारों में खड़ा कर दिया और मुझे कहा कि इनमें से 11 ऑफ़िसर हैं। तो मैंने झट से कहा, इनमें कोई ऑफ़िसर मौजूद नहीं है, ये सारे के सारे सिपाही हैं। फिर मेजर ने कहा, ठीक है, अभी पता चल जाता है। फिर एक रूसी फ़ौजी को 2-3 डंडे मारे तो इसने ज़ुबान खोल दी कि वो लेफ्टिनेंट कर्नल है। फिर पाकिस्तानी मेजर ने मुझसे कहा कि जाओ और कतार में खड़े हो जाओ, और फिर इस मेजर ने देखते ही देखते 10 और ऑफिसर्स की निशानदेही की। अफ़गान कमांडर ये देखकर हैरान रह गया कि ये कैसे हो सकता है। 22 फ़ौजी 60 दिनों तक मेरे पास रहे और मुझे पता ना चला इनमें कोई ऑफिसर भी मौजूद है। इतने में पाकिस्तानी मेजर ने जेब से कागज़ निकाला और मुझे कहा कि जब ये लोग अफ़गानिस्तान बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे तभी हमें पता चल गया था कि इनमें 11 ऑफिसर हैं। दोस्तों, इस वाक़े के बाद मैं आपको ISI के 10 ऐसे हक़ाइक़ बताऊंगी जो कि ISI को दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी बनाती है। दोस्तों, आज तक किसी ISI एजेंट ने खुदकुशी नहीं की। इसी वजह से ISI में 0 खुदकुशी रेट है। दूसरे मुल्कों की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ में खुदकुशी का रुझान काफ़ी हद तक मौजूद है। ISI एजेंट की सबसे ख़ास बात यह है कि ये डबल एजेंट नहीं होते, ये सिर्फ अपनी एजेंसी के लिए काम करते हैं। ISI का एजेंट कभी अपनी एजेंसी को धोखा नहीं देता। और दोस्तों, ISI का एजेंट कभी पकड़ा नहीं जाता। ISI एजेंट पर सबसे कम खर्च आता है, जबकि दूसरे ममालिक के इंटेलिजेंस एजेंट बहुत पैसा लेते हैं। ISI ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। कई पाबंदियां होने के बावजूद ISI ने पाकिस्तान को एक ताकतवर मुल्क बना दिया और पूरी दुनिया हैरान थी कि पाकिस्तान ने ये सब कुछ कैसे कर लिया। और दोस्तों, ISI के एजेंट्स हर जगह मौजूद होते हैं। पूरी दुनिया में पाकिस्तान के दुश्मन बहुत ज़्यादा मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान को तबाह करना चाहते हैं। ISI की वजह से किसी दुश्मन में इतनी हिम्मत नहीं कि वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखे।
ISI दुश्मन को जिंदा पकड़ने की सलाहियत रखती है और ये इंतहाई अहम खूबी है जो कि ISI के एजेंट्स में पाई जाती है। ISI हमेशा अपना मिशन मुकम्मल करके आती है। कई ऐसी एजेंसियां होती हैं जो अपना मिशन अधूरा छोड़ देती हैं या नाकाम होकर लौटती हैं। और दोस्तों, ISI किसी मासूम को नुकसान नहीं पहुंचाती। और दोस्तों, सबसे ख़ास बात यह है कि ISI बेवक्त दुनिया की 10 एजेंसियों से लड़ रही है। यही वजह है कि ISI को दुनिया की नंबर 1 एजेंसी होने का टाइटल मिला है। दोस्तों, आपका इन गुमनाम सिपाहियों के बारे में क्या कहना है? अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।